अब हमने पढ़ना है एडजस्टमेंट्स। याद होगा बहुत सारे एडजस्टमेंट लिखते थे, तो एडजस्टमेंट को मैं जैसे लिख रहा हूँ वैसे लिखते जाना। पहले ट्रेडिंग का फॉर्मेट पढ़ लिए हो, प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट पढ़ लिया, अभी बैलेंस शीट का फॉर्मेट पढ़ लिया, अब सीखेंगे हम एडजस्टमेंट। याद है एडजस्टमेंट का सिंगल इफेक्ट पड़ता है कि डबल इफेक्ट? बोलो। एडजस्टमेंट डबल का इफेक्ट। डबल डबल इफेक्ट। इफेक्ट। तो मैं लिखाऊंगा आपको और लिखोगे और उसका से दो ग्रुप में बांटोगे। मेरे पास पढ़ने वाले को सबको मालूम होगा सर कैसे बोलते हैं दो ग्रुप में बांटना। दो एडजस्टमेंट लिखना पड़ता है उसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एडजस्टमेंट लिखते जाऊंगा, उसका दो इफेक्ट लिखते जाएंगे आप लोग। देख लो एक कैसे बना रहा, कॉपी को बीचों बीच से मोड़ो, एक फोल्ड बन जाएगा, तो उस फोल्ड के बीचों बीच से आप लिख सकते हो। सबसे पहला एडजस्टमेंट कौन बता रहा है क्या होना चाहिए फाइनल अकाउंट में? सबसे पहला एडजस्टमेंट किसी को याद है? यही तो है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस सबसे इम्पोर्टेंट ही तो है। इसका नाम होता है ड्यू बट नॉट पे। हिंदी मीडियम वाले को ही मालूम होगा आउटस्टैंडिंग का क्या मतलब होता है। आदत देना बाकी है। इसका इफेक्ट लिखते चलो सभी। प्लस इन एक्सपेंसेस, वाई में प्लस, जो भी एक्सपेंसेस हो उसमें प्लस, एंड लायबिलिटीज साइड। कौन सा लायबिलिटीज हो जाएगा? आउटस्टैंडिंग फिक्स्ड में कि करंट में? अभी लिखो देख के बोलो। करंट में। करंट में जाएगा। तो ऐसे करके मैं लिखाते जाऊंगा और आपको बनाते जाना है। ये उसका इफेक्ट है। ठीक है, ठीक से बनाना। अगला प्रीपेड एक्सपेंसेस, अग्रिम चुकाया, एडवांस पेड। हिंदी मीडियम वाले पूछना जहां लगता है आप लोगों को जरूरत। पूर्वदत्त। माइनस इन एक्सपेंसेस और एसेट साइड। माइक बंद करके लिखो। accrued income, uparishd, earn but not received, हिंदी में इसको उपार्जित बोला जाता है। प्लस इन इनकम, याद भी करते चलना साथ में। प्लस इन इनकम और एसेट साइड, इसके बिना तो बनेगा ही नहीं ना फाइनल अकाउंट, सबको मालूम है।
एडवांस रिसीव, माइनस इन इनकम लायबिलिटीज साइड। अनुपार्जित, लिख लिए सबने? याद हुआ क्या है ये? क्या ट्रिक था याद करने का? लाल लाल। पहले तो नाम याद रहना चाहिए, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड एंड एक्रूड, ये चार नाम का सीक्वेंस चेंज नहीं करना। पहले आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस, फिर एक्रूड, फिर अनएक्रूड। और ये लाल के स्पेलिंग से हमने पढ़ा था इसको, लायबिलिटीज, एसेट्स, एसेट्स, लायबिलिटीज। तो ये तो साइड आपका याद हो ही जाएगा, लायबिलिटीज, एसेट, एसेट्स, लायबिलिटीज, इसलिए इसको लाल के नाम से हम लोग याद करते थे 11th में भी। और ये प्लस माइनस, फिंगर्स में से 4 फिंगर्स में काउंट करने बोलता था मैं, प्लस माइनस, लायबिलिटीज, एसेट, एसेट्स, लायबिलिटीज और आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, फिर एक्रूड, फिर अनएक्रूड। नाम चेंज करोगे तो गलत हो जाएगा। वो बच्चे टाइप के थे जब 11th में, तो अपन बोल बोल के ऐसे याद भी करते थे। अब तो कोचिंग भी नहीं है जो याद नहीं कर पा रहे बोल बोल के। हो गया सबका? चेंज करो पेज, किसी का बच्चा लिखना। अगला डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन माइनस इन एसेट्स, जिसका डेप्री होगा उसका माइनस होगा। और डेबिट साइड ऑफ पीएल अकाउंट, पीएल अकाउंट के डेबिट में जाएगा। डेप्रिसिएशन पीएल अकाउंट के डेबिट में। डेप्रिसिएशन हिंदी में ह्रास बोला जाता है। किसी का छूटेगा तो बताना, इरेज करते जाऊंगा मैं। अब 4 नाम एक साथ, ये मिटा रहा हूं। 4 नाम एक साथ आएगा आपका, और मैं जैसे बन लिख रहा हूं वैसे लिखना, याद हो जाएगा इससे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 2 ग्रुप में बांटो। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, 2 ग्रुप में बांटना इसको भी। इंटरेस्ट ऑन लोन एंड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। चलो ऐसे 2 ग्रुप में डिजाइन बना के रखना। ऐसा बोलूंगा कि सबको याद होते हुए अभी तुरंत लिख दोगे, बना के रुकना भी, इसका इफेक्ट मत बताना। कई लोग तो आधा घंटा के लिए अटेंड करे, अभी अभी ज्वाइन करे 2-3 लोग, नींद नहीं खुल रही। चार ऐसी
फॉर्मेट बना के रखो, उसमें निकालता हूँ चीज में। हुआ सबका? बोलो। यस सर। तो सुनो सभी ध्यान से, कैसे इसको याद करेंगे। आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, अनएक्रूड तो ऑलमोस्ट याद ही हो गया। प्लस माइनस लायबिलिटीज एसेट, एसेट्स लायबिलिटीज, ऐसे याद करना है इसको। अब ये जो चार नाम है, एक्चुअल में ये जो इंटरेस्ट होता है, कभी भी इंटरेस्ट आएगा, जिसका इंटरेस्ट है उसमें प्लस करना, जिसका इंटरेस्ट उसमें प्लस करना। जैसे ये किसका इंटरेस्ट है? कैपिटल का, तो प्लस इन कैपिटल। जिसका ब्याज है उसमें जोड़ना, तो बोलो ये सब लिख सकते हो। जिसका इंटरेस्ट है उसमें प्लस होगा, जिसका इंटरेस्ट उसमें प्लस होगा। ये किसमें प्लस होगा? बोलो। प्लस इन ड्रॉइंग्स। फिर ये क्या होगा? प्लस इन लोन। लोन। ये क्या होगा? प्लस इन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट। तो ऐसा याद रखना था, वो लॉन्ग टर्म में याद रहेगा। टेम्परेरी याद करोगे तो नहीं याद रहेगा वो। जिसका भी लोन है उसमें वो प्लस हो जाएगा, उस चीज को वो इंक्रीज करता है इंटरेस्ट आने से। तो वन साइड तो चलो याद हो गया, जब भी मैं पूछूंगा तो भी पता चल जाएगा कि जिसका भी सर नाम ले रहे हैं इंटरेस्ट और लोन का, उसमें अपन को प्लस करना है। सर बोले इंटरेस्ट और ड्राइंग, तो पहले ड्राइंग प्लस कर देना। अब यहां से तो चालू होगा, ये होगा डेबिट साइड ऑफ पीएल, ये क्रेडिट साइड ऑफ पीएल, ये डेबिट साइड ऑफ पीएल, और ये क्रेडिट साइड ऑफ पीएल। ये भी याद हो गया सर। इसको शॉर्टकट बोलना तो डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट हो गया। देखो यार, इंटरेस्ट और कैपिटल एक्सपेंसेस होता है, इसलिए वो डेबिट में गया। इंटरेस्ट और ड्रॉइंग इनकम होता है, इसलिए वो क्रेडिट में गया। इंटरेस्ट ऑन लोन एक्सपेंसेस डेबिट में, इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट इनकम क्रेडिट में। उम्मीद करूंगा ट्रिक से याद करोगे तभी बनेगा वो। तो पिछले साल तो कई बार बोलते भी थे हम लोग, पिछले 11, जिसका इंटरेस्ट है उसमें प्लस करना। और अगर सीक्वेंस वाइज बोल के रखे हो, कैपिटल देन ड्राइंग फिर लोन फिर इन्वेस्टमेंट, तो डेबिट क्रेडिट, वो सीक्वेंस भी आपका बना रहेगा। इसका ऑर्डर चेंज करोगे तब दिक्कत होगा। ऑर्डर अगर चेंज नहीं किया हो तो वहां से लाल का स्पेलिंग सही है, यहाँ से डेबिट क्रेडिट का स्पेलिंग सही है। हो गया? मिटा दूं? चलो आगे बढ़ते हैं। अब चार को एक साथ लिखूंगा मैं। क्रेडिट, परचेज रिटर्न, क्रेडिट सेल, उधारी में बेचा, एंड सेल्स रिटर्न।
ये चार को देखो, मुझे बनाने दो, रुको थोड़ा सा, देख लो कैसे बना रहे सर, याद कैसे करना है इसको। परचेज करने से प्लस होगा परचेज में, परचेज करने से प्लस होगा परचेज में। और दूसरा क्या बनता है, याद है किसी को? क्रेडिटर। प्लस इन क्रेडिटर, लेनदार बनेगा, लेनदार, क्रेडिटर में प्लस होगा। जब आप परचेज करोगे तो परचेज में प्लस करना और क्रेडिटर प्लस करना। अब ये क्या लिखा, परचेज रिटर्न, मतलब उसका उल्टा, परचेज का उल्टा। यहाँ पर क्या होगा, माइनस इन परचेज, और क्या होगा, माइनस इन क्रेडिटर। जब आपको ये पता चल गया तो आप ये भी बना सकते थे, ये भी बना सकते हो, ये भी बना सकते हो, जैसे खुद ही बताओगे। बोलो अब सेल करने से क्या होगा, कहाँ सेल करोगे तो क्या होगा, प्लस इन सेल। प्लस इन सेल और प्लस इन और डेटर। डेटर में प्लस होगा, देनदार में प्लस इन डेटर। और सर सेल्स रिटर्न करने से क्या होगा, समझ गए, माइनस इन सेल्स माइनस इन सेल, एंड माइनस माइनस इन इन डेटर। डेटर। चलो कितना सिंपल है, और सबको अरेंजमेंट में लिखा रहा हूँ, सेट ऑफ टॉपिक को एक साथ ही लिख रहा हूँ। आगे पीछे लिखूंगा तो कोई मतलब नहीं है, बिखर जाएगा सब। पहला चार, फिर एक, फिर चार, फिर चार। चलो लिखो जल्दी से। क्वेश्चन चालू करने से पहले, बैलेंस शीट बनाने से पहले, फाइनल अकाउंट से पहले, ये सब तैयारी होना जरूरी है। और अब क्वेश्चन बुक से ही बनवाया जाएगा, जिनके पास बुक नहीं रहेगी नहीं पढ़ाया जाएगा। अभी तक मैं बिना बुक के काम चला रहा था, फाइनल अकाउंट को क्वेश्चन बुक से बनवाऊंगा मैं, कल से चालू कर दूंगा। जिन लोग नहीं कर दे उन लोग मत ज्वाइन कर दो, समझ नहीं आएगा। लिख लिए सर? चलो देखो अगला, तो ये तो चार के सेट थे, अब दो दो के दो सेट लेकर आऊंगा। डिस्काउंट ऑन डेटर्स और डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। सुनो अब इधर, लिखने से पहले देखो, क्या लगता है कभी भी आप जब डिस्काउंट सुनते हो तो प्लस सा फील होता है कि माइनस सा फील होता है? डिस्काउंट का मतलब माइनस। 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 किसका डिस्काउंट है? डेटर का। डेटर का। तो डेटर माइनस का। इन डेटर, सो सिंपल, माइनस इन डेटर। ये किसका में माइनस होगा? माइनस माइनस इन इन क्रेडिटर। क्रेडिटर। ट्रिक से पढ़ोगे तो हमेशा याद रहेगा, मुझे इसलिए याद रहता है क्योंकि उसका सेंस समझ गया मैं क्या होता है, कभी भी पढ़ने से बता दूंगा। अब डेटर को देने से डेबिट साइड ऑफ पीएल, और क्रेडिटर को देने से क्रेडिट साइड ऑफ पीएल। चलो लिखो, सेट्स बनाओ कि हाँ ये चार एक साथ है, फिर ये चार एक साथ है, फिर ये चार एक साथ है, फिर ये दो एक साथ है, तब अच्छे से याद रहेगा। लिखो जल्दी।
लिख लिए? ड्राइंग ऑफ कैश या फिर गुड्स का ड्राइंग होगा, कैश का या फिर गुड्स का ड्राइंग होगा तो कैसे बनाएगा देखो, माइनस इन कैश ऑब्लिक परचेज, कैश होगा तो कैश है माइनस, गुड्स का ड्राइंग होगा तो परचेज है माइनस, और प्लस करेंगे ड्राइंग्स, ये अलग है सिंगल। ड्राइंग्स ऑफ कैश या फिर गुड्स कराएगा तो कैश का है तो कैश है माइनस, गुड्स का ड्राइंग हुआ तो परचेज है माइनस, और प्लस इन ड्राइंग होगा। फिर लॉस ऑफ कैश ऑब्लिक गुड्स, कैश का लॉस हो गया या गुड्स का लॉस हो गया बाय फायर, बाय थेफ्ट, चोरी हो जाना, आग लग जाना, वो सब है। तो कैश का लॉस हो गया तो कैश में माइनस, गुड्स का लॉस हो गया तो परचेज में माइनस, और डेबिट साइड आ गई। ऑफ पीएल, अभी सिंगल सिंगल है ना, ये एक नया था, अकेला है, ये अकेला है, सिंगल है, लिखा सबने? और क्या बच गया? इतना सारा तो हो गया लग रहा है, कितना सारा हुआ देखो, क्या नंबर था कौन से का? 4 5 4 9 4 13 14 15 16 17, और तो कुछ याद नहीं आ रहा है मुझे, किसी को कुछ याद आ रहा है तो बताओ। डेटर्स के एडजस्टमेंट, वो डेटा का एडजस्टमेंट का तो एक क्लास है पूरा, बैड डेब्ट्स ना, हाँ उसका प्रोविजन, स्टोरी तो पूरा अपन अलग से बनाएंगे, याद करो उसका स्टोरी पढ़ देते हैं, उसको इसमें नहीं रखूंगा, अलग से बताऊंगा। और कुछ बचा है क्या, मुझे याद नहीं आ रहा है, हालांकि सफिशिएंट है। बताओ उस पेज में और जगह बचा है जहां पर आप लिख रहे हैं, अगर वो नीचे का हाफ जगह बचा हुआ, हाफ पेज बचा होगा या फुल पेज बचा होगा तो उतना जगह खाली छोड़ देना, मतलब आप जो भी लिखोगे कल से इस पेज के बाद से, सर ये पेज ही भर गया तो एक पेज सेफ साइड रखना, एक पेज सभी सेफ साइड रखेंगे, जब अगर कुछ और एडजस्टमेंट आएगा रेंडमली तो वहां पर लिखाऊंगा मैं इसको, ठीक है। तो ये आपके एडजस्टमेंट है जिसको आपको याद रखना है सारा चीज, और मेरे ख्याल से याद तो ऐसे ही हो गया यार, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, अनएक्रूड, प्लस माइनस, लायबिलिटीज, एसेट्स, एसेट्स लायबिलिटीज, ये चार को एक साथ याद कर लो। फिर कॉपी में देखो एक डेप्रीसिएशन होगा, डेप्रीसिएशन तो हमेशा सबको याद रहता है, बनाते टाइम भी याद रहेगा और अभी भी याद होगा, माइनस करना और डेबिट साइड में लिखना है। इसके बाद है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसका भी इंटरेस्ट है उसमें प्लस करना, जिसका इंटरेस्ट है उसमें प्लस कर देना, ठीक है सर। और सीक्वेंस वाइज अगर याद रहेगा तो डेबिट क्रेडिट, शॉर्टकट है उसका डेबिट क्रेडिट, और सीक्वेंसी वाइज याद रखना तभी वो याद रहेगा, आगे पीछे हो जाएगा तो बिगड़ जाएगा। पहले कैपिटल लगता है, तब ड्राइंग होता है, लोन लेंगे और इन्वेस्टमेंट होगा, आगे क्रेडिट परचेज रिटर्न, क्रेडिट सेल रिटर्न, परचेज करने से परचेज प्लस, सेल करने से सेल में प्लस, क्रेडिट करने से क्रेडिटर, सेल करने से डेटर, उसका उल्टा कर देना, जब परचेज रिटर्न होगा तो क्रेडिट परचेज का उल्टा, सेल्स रिटर्न होगा तो सेल्स रिटर्न का उल्टा। इसके बाद दो टाइप के डिस्काउंट है आपके पास, डिस्काउंट ऑन डेटर, डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, जिसका डिस्काउंट है उसमें माइनस, जिसका डिस्काउंट है उसमें माइनस, डेटर का है तो डेबिट साइड, क्रेडिटर का है तो क्रेडिट साइड।
ये होता है आपके लिए एक्सपेंसेस और ये होता है आपके लिए इनकम। इसके बाद ड्राइंग है, कैश का ड्राइंग होगा या गुड्स का ड्राइंग हो तो कैश माइनस या फिर परचेज माइनस और ड्राइंग में प्लस करना। लॉस हो गया तो जिसका लॉस हो गया उसमें माइनस, जिसका लॉस हो गया उसमें माइनस, और नहीं तो वो डेबिट साइड में चल जाएगा। इसके बाद मुझे कोई एडजस्टमेंट याद नहीं आ रहा है, गुड्स इन ट्रांजिट होता है लेकिन वो कोई काम का नहीं। बस सफिशिएंट है इतना, एक नजर में हमारे बुक में देख लो, कुछ मिलना चाहिए। प्रोविजंस वगैरह अलग से है, उसका यूज नहीं करेंगे, यही है और क्या होगा। मैनेजर्स का कमीशन है, लिख लेते हैं एक और मैनेजर्स कमीशन। और लिखो, लास्ट लिख लो, मैनेजर्स कमीशन लास्ट। मैनेजर्स कमीशन डेबिट साइड of PL and liabilities side। कौन सा लाइबिलिटीज में? करंट लाइबिलिटीज। और मालूम है सभी को मैनेजर कमीशन ही टफ रहता है, बिफोर आफ्टर कुछ कुछ दिया रहता है। ये मैनेजर का कमीशन का एक टॉपिक और बन गया। टोटल नंबर कितना हुआ हमारे पास? 18। ठीक है, उसके नीचे जगह रखना, कोई रेंडमली अचानक से कोई अजीब सा एडजस्टमेंट आएगा तो आप उसको नोट्स में बना के रख सकते हैं। तो ये सारा आपको एडजस्टमेंट याद करके रखना है।